तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट की सीरीज में। और आज 7 नवंबर का कुछ महत्वपूर्ण करंट का डेटा है। एक दो करंट ही है जो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो शीतकालीन यात्रा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, 4 धाम आपको पता है, 4 धाम में गर्मियों में कपाट खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं लगभग, है ना। इसमें 4 धाम में आपको बेसिकली पता ही है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। इन 4 धामों में से आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं केदारनाथ वाले पोर्शन पे, क्योंकि कल यानी कि 6 नवंबर को केदारनाथ में आपने केदारनाथ तो केवल सुना है, लेकिन उसके अलावा 5 केदार हैं उत्तराखंड में, है कि नहीं है। आप लोगों का थोड़ा सा ज्ञान होगा। 5 केदार हैं। 5 केदार में से पहला केदार जो मुख्य है वो तो केदारनाथ है, और उसके कपाट बंद हो चुके हैं दिवाली के समय, है ना। लेकिन कल एक जो दूसरा केदार है उसके कपाट बंद हुए। दूसरा नहीं, बेसिकली वो तीसरा है, और उसका नाम है तुंगनाथ। तो तुंगनाथ के कपाट बंद हुए हैं कल, इसलिए ये न्यूज में है। अच्छा, मैं इसका जो मेन पॉइंट दिखाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि ये जो तुंगनाथ है इसकी शीतकालीन गद्दी स्थल कहाँ है, यानी कि शीतकाल में कहाँ पूजा होती है। गर्मियों में होती है तुंगनाथ में, जहाँ पे आप ट्रैक करते हो, लेकिन शीतकाल में कहाँ पे होती है। तो किसी को पता है? मरकंडे मंदिर है। अब तो बता दिया मैंने, मरकंडे मंदिर। और ये है मक्कूमठ, बिल्कुल। और ये है मक्कूमठ आपके उखीमठ वाले रीजन में, और उखीमठ है आपका रुद्रप्रयाग वाले रीजन में। साथ में अन्य केदारों का भी शीतकालीन स्थल बता देता हूं आपको, जब लगे हाथों चल ही रहे हम। तो केदारनाथ का आपको पता है उखीमठ में एक मंदिर है, ओमकारेश्वर उखीमठ, और उखीमठ वही रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में इसकी शीतकाल में अब पूजा होती है, क्योंकि सरकार लगातार अब जो शीतकालीन गद्दी स्थल है उन पे ध्यान दे रही है, यानी कि 4 धाम के जो शीतकालीन गद्दी स्थल है ना। दूसरा जो केदार है वो आपने सुना होगा, दैट इज मध्य महेश्वर। और ये भी रुद्रप्रयाग में है। और इसकी जो पूजा होती है, इसकी कहाँ होती है शीतकाल में। ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये शीतकालीन गद्दी स्थल है इनके। बताओ, मध्य महेश्वर की कहाँ होती है पूजा? नहीं, मध्य महेश्वर तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो मेन मंदिर है ना, उसकी डोली भी तो आती है शीतकाल में। कहाँ आती है? ये भी ओमकारेश्वर में आती है, उखीमठ में। दोनों सेम है। तीसरा तुंगनाथ है। और जो चौथा केदार है वो कौन सा है? रुद्रनाथ। हाँ बिल्कुल, ट्रैक में गए होंगे। रुद्रनाथ के भी कपाट बंद हो चुके हैं, और रुद्रनाथ की जो शीतकाल में पूजा होती है वो होती है गोपीनाथ, और गोपीनाथ गोपेश्वर में है। और इस गोपीनाथ मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, रुद्रेश्वर, क्योंकि रुद्रनाथ की पूजा होती है। और ये तो आपको पता है गोपेश्वर लोकेशन इसकी चमोली है ना। उसके बाद 5वां केदार दैट इज कल्पेश्वर। और कल्पेश्वर की शीतकाल में पूजा कहाँ होती है? ये जिसने बता दिया उसको 5 करोड़। उर्गम घाटी में, बिल्कुल सही। तो इसके कपाट कभी भी बंद नहीं होते हैं, इसका मतलब इसका शीतकाल में कहीं भी पूजा नहीं होती है। उर्गम घाटी चमोली में, जो बद्रीनाथ वाला रास्ता है ना, उसी पे जोशीमठ साइड में, वहां पे होती है कल्पेश्वर की। तो 5 केदार आपको याद होने चाहिए, और ये भी चमोली में है। तो मैंने मजाक में आपको 2-3 फैक्ट याद करवा दिए। एक तो इसके शीतकाल में बंद होते हैं, तो शीतकालीन गद्दी स्थल, और दूसरा किस किस जिले में है। तो पहले 3 केदार आप देख रहे होंगे, केदारनाथ भी, मध्य महेश्वर भी रुद्रप्रयाग में है, और तुंगनाथ भी रुद्रप्रयाग में। अब बाकी के 2 केदार चमोली गढ़वाल में, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर,
है ना। तो 5 केदार में से 3 केदार स्टार्टिंग के, और ये सीक्वेंस भी है इनका। पहला केदार केदारनाथ को ही कहते हैं। वो जो कहानी सुनी होगी आपने कि किस प्रकार से पांडव जो अपने पितृ हत्या या अपने वंश के विनाश करने के कारण जो उनपे हत्या का दोष चढ़ जाता है उसको समाप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी की पूजा अर्चना के क्रम में ये कहाँ चले जाते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। और उत्तराखंड में शिव जी इनसे भागते भागते बैल के रूप में, पहले तो केदारनाथ के रूप में जब जमीन के नीचे जाते हैं बसते बसते तो पकड़ लेते हैं और पीछे वाला भाग पकड़ लेते हैं। तो वो इसीलिए शिला की पूजा, वो काला पत्थर है जो मेन केदारनाथ में, उसकी पूजा होती है। तो ये वो वाला भाग है। फिर उसके बाद मध्य महेश्वर, फिर शिव जी को पीछा पीछा करते 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 ये लोग मध्य महेश्वर तक पहुंच गए, और यहाँ पे पेट वाला भाग ही पकड़ पाए पांडव। तो ये मध्य महेश्वर की पूजा वहां पे। फिर तुंगनाथ, फिर शिव जी जमीन के अंदर धंसे और तुंगनाथ में बाहर आए। तो बाहर जैसे है पांडवों ने देखा ये रहे शिव जी, और इन्होंने कंधा कंधा ये वाला पोर्शन है इसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी फिर से मुंडी जमीन के अंदर धसा दी। जब जमीन के अंदर धसाई तो रुद्रनाथ वाला स्थान, वहां पे शिव जी ने जैसे मुंडी बाहर निकाली, पांडवों ने वहीं पे मुंडी पकड़ ली, और लास्ट में कल्पेश्वर में केवल बाल बाहर आए। तो ये कहानी, हाँ बाल, कल्प का मतलब बाल। तो ये हैं 5 केदार और इनकी कहानी। ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से। खैर जो भी है अपलोड कर देंगे।